वीडियो इसलिए आपको दिखाने की कोशिश थी कि आज जो डिस्कस करेंगे या जो हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो फिर से एक बार हम रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा। जनरली क्या है कि रिटायरमेंट प्लानिंग एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है। आप ये देखो कि कम से कम ये जो एपिसोड एक 6-7 साल पहले का एपिसोड है जो कि सत्यमेव जयते में आमिर जी ने उसके ऊपर ओवरऑल डिस्कस किया था आज क्या परिस्थिति हो रही है ओल्ड एज के लिए। आज वो वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई है, बहुत सारे टॉपिक उन्होंने मतलब जो फैक्ट्स डिस्कस किए हैं कि क्या हो रहा है आज के साथ बुजुर्ग लोगों के लिए, कैसे उनकी हालात हो रही है और इनकम क्यों ज़रूरी है। जैसे उन्होंने वो चीज़ बता रहे कि वाइफ और हस्बैंड दोनों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपके बच्चे ओल्ड एज होम में भी डाल देंगे, जैसे आपको पता है कि आज तो वर्किंग मैन है, वर्किंग वुमन है, बहुत पेरेंट्स और मदर दोनों वर्किंग है, तो वो आज अपने बच्चों को एक पालना घर हो या बेबी सिटर है वो उधर वहाँ पे वो अडॉप्ट वो लोकेट कर रहे हैं। तो वही सिचुएशन फ्यूचर में हमारे और भी आने वाली है यार, हर एक इंडिविजुअल लोग के ऊपर आने वाली कि बच्चों को संभालने, पेरेंट्स संभालने के लिए बहुत डिफिकल्टी होने वाला है। तो हो सके हमको ओल्ड एज होम में जाना पड़े, तो ओल्ड एज होम में जाने के लिए भी आपको एक सर्टन मंथली अमाउंट उस ओल्ड एज होम को देना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमको एक मंथली गारंटेड इनकम चाहिए। उन्होंने वो भी एक चीज डिसाइड किया कि एक लमसम अमाउंट ज्यादा दिन तक पूर्ण आपको दिक्कत ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं रहने वाली है। वो कितने साल तक टिकेगी आपको वो सर्टन पीरियड के लिए ही होने वाली है। वो एक साथ में पैसा आया हुआ एक साथ ही खत्म हो सकता है 1-2 साल में। हमने बहुत सारे ऐसे किस्से देखे हैं कि जो केबीसी में 1 करोड़ रुपया कमाया हुआ बंदा जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर रहा था, आज भी वो 1 करोड़ कमाने के बाद केबीसी में 2-3 साल के बाद देखा तो उसने पूरा 1 करोड़ खत्म कर चुका है। और जो पहले वो 1 करोड़ की पहले जिंदगी जी रहा था आज भी वही जिंदगी जी रहा है। तो इसका कंक्लूजन ये होता है कि एक लमसम अमाउंट कभी भी लाइफ लॉन्ग नहीं टिकेगी। तो हमको ऐसी प्रोविजन करना है या एज अ एडवाइजर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हर एक हमारे जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स है, प्रोस्पेक्टिव फ्रेंड, हम पॉलिसी होल्डर है, उनको ये रिटायरमेंट प्लानिंग करके देना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ हमको भी लेनी करनी बहुत ज़रूरी है। हम भी अगर रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं खुद के लिए भी, खुद के परिवार के लिए और रिलेटिव्स के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती है। तो फ्रेंड, ये यही थीम को हम कंसिडर करके आज चीज़ें कुछ डिस्कस करेंगे, क्या सिनेरियो है और हमारा क्या इम्पोर्टेंट रोल रहेगा अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है। एक तो पहले हम सिक्योर्ड होना चाहते हैं और साथ ही साथ एज अ एडवाइज़र हम हैं, तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो उसमें हम क्या रोल प्ले करेंगे वो भी कुछ आज देख लेते हैं। तो चलिए एक बार मुझे सिर्फ कंफर्म कर दीजिए कि मेरा वॉइस और मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, तो तुरंत हम प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं। ओके, ग्रेट। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन जैसे हमने देखा है कि पेंशन प्लानिंग, आज फिर हम एक बार इसके ऊपर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि ये अनटैप मार्केट है। जब मैं 2006 में हम काम करते थे, जब मैं प्राइवेट में सर्विस में था, तो तब सबसे पहले आईसीआईसीआई ने एक प्लान लॉन्च किया था। मैं नाम भी लेना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने किया भी था। तो उसके ऊपर उन्होंने सोचा था कि नहीं, पेंशन मार्केट एक बहुत बड़ा, मतलब आज पिछले से यहाँ से आप 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 20 ईयर बिफोर की बात कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम सोचा था कि एक प्लान भी लॉन्च किया था कि रिटायरमेंट एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। क्योंकि हम सबको पता है, आपको पता है कि गवर्नमेंट में 2004 के बाद में जो कोई ज्वाइन हुआ है उसको पेंशन का ऑप्शन नहीं है। दूसरा है, जैसे मैंने बोला कि आप हमेशा 3 क्वेश्चन आपको क्लाइंट को जरूर पूछिए कि सर आपको अगर गारंटेड पेंशन चाहिए, और मैं आपको भी पूछ रहा हूँ, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव भी अगर मेरे साथ गिरीश जी है या और कोई है भारत जी है, तो वो अगर अनम्यूट करके बात कर सकते हैं तो मैं कुछ उनसे जस्ट 1-2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ताकि क्या होगा कि हमारा इंटरेक्शन भी बढ़ेगा और बाकी लोगों से हम भी एक कुछ चीज़ें डिस्कस कर पाएंगे। कोई अनम्यूट करके थोड़ा बात करना चाहेगा? गौरव जी।
कुछ जस्ट एक दो से तीन क्वेश्चन में क्या होता है ना कि जब भी हम क्लाइंट से भी मिलेंगे ना फर्स्ट टाइम, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि आपको ही कुछ क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि मैंने एक बुक्स पढ़ा था, जो क्वेश्चन पूछेगा वो जीतेगा। आप अगर राइट क्वेश्चन पूछोगे तो राइट आंसर सर आपको मिलने वाला है। तो राइट क्वेश्चन हमारा पूछने का हमारा ये है, क्योंकि तब जाके, क्योंकि क्लाइंट को आप वन साइडेड अगर बात करोगे, वन साइडेड आप ही सिर्फ पूरा प्रेजेंटेशन देते रहोगे, तो क्लाइंट पूरा अंडरस्टैंड, उसको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो आप कुछ उसके साथ इंटरेक्शन करना, उसको कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि तीन का क्वेश्चन आप सामना जरूर उनके साथ पूछिए। उनको बोलिए कि सर आपको अगर गारंटेड पेंशन चाहिए, ओके, तो सर आज के डेट में एक तो आपको एमपी या एमएलए बनना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं आमदार या खासदार, आपको एमपी या एमएलए बनना पड़ेगा कि 5 साल आप उसका इलेक्शन लड़ोगे और उसको चुन के आओगे, और फिर जाके आपको वहाँ की एक गवर्नमेंट जो पेंशन है, उनको ओल्ड एज पेंशन मिलती है, ओल्ड पेंशन है जो रेगुलर पुराने लोगों को मिलती है, वही पेंशन उनको मिलती है। तो आपको एमएलए बनना पड़ेगा। तो आप बोलोगे, बहुत सारे कस्टमर बोलेंगे सर हमारा तो अभी इतना, तो मतलब एमपी एमएलए बनने के लिए इतना इजी नहीं है। आज देख रहे हो कि वो लोग भी रोड पे आ रहे हैं। मैं तो उनका भी एग्जांपल देता हूँ कि मोदी जी है या अमित शाह जी है, जब भी उनका इलेक्शन कैंपेन होता है तो वो हर हर घर में जाके, उनके एरियाज में जाके वोट मांगते हैं। तो वो एक मोटिवेशन, एक पॉजिटिव थिंग है कि हमारे काम के लिए भी हम भी वन टू वन इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको ज़्यादा बिजनेस बढ़ाना है तो ओनली व्हाट्सअप या ओनली फ़ोन कॉल से हमारा काम नहीं चलेगा। मिनिमम 2 से 3 मीटिंग अगर हम करते हैं और वन टू वन बात करते हैं तो चीज़ होगी। तो बैक टू द पॉइंट, हम हमारे पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो तीन चीज़ें है कि एक सर उनको बोलना सर अगर आपको पेंशन चाहिए तो एमपी या एमएलए बनना पड़ेगा। वो तो पॉसिबल नहीं है, बहुत सारा एक्सपेंसेस खर्चा भी है, और आपको कम से कम उसके पहले 10-15 साल सोशल वर्क करना पड़ेगा, उस पार्टी से जुड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको वो टिकट देंगे और आप इलेक्शन लड़ो। दूसरा है गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी पेंशन मिलती है हाँ राइट मैडम। बिसाइड्स एमपी एमएलएज। यस यस। लेकिन और एक चीज, वही मैं वही पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के लिए भी पेंशन है, लेकिन वो भी थी 2004 तक। 2004 के बाद में जो भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अभी लगने वाला है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको भी पेंशन नहीं है। एक एनपीएस नाम का चीज हो रहा है, एक एनपीएस के तहत उनको कुछ पेंशन दी जाएगी, लेकिन उसकी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है आज के डेट में। उसके रिगार्डिंग भी हम आगे थोड़ा 1-2 मिनट 5 मिनट उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि उसका कोई गारंटी नहीं है कि गारंटेड पेंशन मिलेगा। नेशनल पेंशन स्कीम का तहत जो नए जो गवर्नमेंट में जुड़े हुए हैं 2004 के बाद में, तो उनको उस स्कीम में लिया गया है, और लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं है कि गारंटेड पेंशन रहेगा ही, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन उनको पूछे कि सर आपके पास एक तीसरा ऑप्शन मैं देता हूं, आप एक काम कर सकते हो कि अगर आपको गारंटेड लाइफ लॉन्ग और टैक्स फ्री पेंशन चाहते हो, तो आप एक 5 साल का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हमारे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जिसमें 5 साल सिर्फ आप गारंटेड सेविंग करने के बाद आपको लाइफ टाइम टैक्स फ्री और गारंटेड पेंशन मिलता रहेगा लाइफ लॉन्ग। ओके, और उसके बाद में भी एक बड़ा कॉर्पस आप आपके फैमिली को छोड़ के जा सकते हो। लाइफ टाइम पेंशन आपको तो मिलेगा, और उसके बाद में अगर डेथ होता है 80 में 90 में जब भी, तब भी एक फैमिली को एक बड़ा कॉर्पस मिलेगा। तो आप चूज कीजिए सर आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए। क्या लगता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन क्लाइंट आंसर उसको सिलेक्ट करेगा। आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चैट बॉक्स भी उसको अनम्यूट कर लूँ तो, या आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आज के लिए आपके लिए और मेरे लिए सबके लिए सुटेबल है। विच इज द ऑप्शन आउट ऑफ 3, विच वन इज, कोई बताएगा। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको। ओके अंतिमा जी, सो कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा। अंतिमा जी बोलिए, आप ही बोल दीजिए। गौरव जी ने चैट बॉक्स में डाला है 3rd नंबर का ऑप्शन। ओके, और कौन सा, और कौन आंसर देना चाहेगा, या अनम्यूट करके भी बात सकते हो, या चैट बॉक्स में भी आप
डाल सकते हो। देखो, ऑलरेडी आपको भी पता है कि मोस्टली जो सुटेबल आंसर है वो वही है, जैसे गौरव जी ने बोला है कि थर्ड नंबर का ऑप्शन की एक वो अभी एक इन्वेस्टमेंट करके ही उनको पेंशन प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई 30-35 साल के ऊपर होगा तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला नहीं है, और गवर्नमेंट जॉब 1% से भी कम है आज के डेट में, मतलब 0.5% से भी आज के डेट में ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें, बहुत कम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए काम करते हैं। तो आपके पास वही चीज़ है कि एक उसी तरह की अब हमारे पास जो प्लान है वही हम कस्टमर को जो उससे बात करेंगे, तो उनको वो प्लान के तहत हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो मैंने आज सुबह आपको ऐसा मैसेज भी यही सेम मैसेज टाइप करके भेजा था। अब मैं चाहता था कि आप आपके सभी एटलीस्ट आपके सभी व्हाट्सअप प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को भेजिए या उनको ईमेल कीजिए, उनको पूछिए कि सर आप इनमें से कौन सा 3 ऑप्शन लेना पसंद करोगे, या कौन सा अभी आपके लिए सुटेबल है, या आप इजी टू उसमें मूव कर सकते हो जिसमें आपको पेंशन आता रहेगा, जो कि लाइफ टाइम रहेगा, जो कि गारंटेड रहेगा और टैक्स फ्री रहेगा। तो फ्रेंड्स, यही मैसेज आप कीजिए। इसके नहीं होता है तो सेशन के बाद आप खत्म होगा तो आज जरूर कीजिए, क्योंकि कल संडे है। हम चाहते हैं कि सैटरडे को मैक्सिमम एक्टिविटी होता है, तो संडे को आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा और 1 to 1 मिलके फिर हम क्लाइंट से बात करेंगे। तो हर मैं डेली ग्रुप में बहुत सारे प्लान, पोस्टर, इनोवेटिव आइडियाज शेयर करते रहता हूँ। तो अगर आप उसको यूटिलाइज करोगे, आपके क्लाइंट के साथ रीच आउट करोगे, थ्रू व्हाट्सअप है या थ्रू ईमेल है, या फिर उनसे अपॉइंटमेंट लेके हम उनको मोर ज़्यादा डिस्कस करेंगे वो चीज़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स, मेन चीज़ें हैं पेंशन। जैसे मैंने आपको वीडियो दिखा सत्यमेव जयते की, उन्होंने वही बोला कि पेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि वो कम से कम रिटायरमेंट के बाद मुझे 30 से 35 साल, मैं तो जीऊंगा 80 साल तक, लेकिन उसके बाद मेरा इनकम रुक जाएगा, क्योंकि प्राइवेट जॉब में तो कोई पेंशन है नहीं, तो आपको ही कोई ना कोई प्रोविजन करना पड़ेगा। तो पेंशन की अगर बात करेंगे तो उसमें थ्री फेजेस है। जैसे इनकम शुड बी कम एवरी मंथ एवरी ईयर ड्यूरिंग द रिटायरमेंट पीरियड। 60 के बाद अगर हम पकड़ते हैं कि कोई 60 के बाद जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है, लेकिन राइट नाउ अगर आप बात करोगे कि आज आईटीज में या कॉरपोरेट्स में 40 to 50 का एज आ गया है, लोग 40 to 55 में रिटायरमेंट होना चाहते हैं, और वो उनको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, वो वर्ल्ड टूर जाना चाहता है, वो इंडिया टूर पे, वो उसका हॉबीज डेवलप करना चाहता है, वो लाइफ जीना चाहता है। तो वही प्लान उसी मद्देनजर रखते हुए एलआईसी ने वैसा ही प्लान लॉन्च किया है कि वो शॉर्ट टर्म रहे, वो गारंटेड रहे, और उसकी जो पेंशन है वो लाइफ लॉन्ग आते रहे। जो ये मैं बार बार आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसका मेन फीचर है फ्रेंड्स, यही क्लाइंट के साथ भी आपको रिपीटेडली उनसे भी आपको उनसे डिस्कस करना है। फ्रेंड, कॉर्पस इनकम क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई बड़ा अमाउंट आता है, तो एक बड़ा अमाउंट मैं कहीं ना कहीं उसको पार्क करूंगा। एक तो मैं बैंक में रखूंगा, एक तो म्यूचुअल फंड में रखूंगा, एक तो कोई गवर्नमेंट स्कीम होगी सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन के रिगार्डिंग, तो मैं या मैं प्रॉपर्टी लेने का कोशिश करूंगा। तो हम छोटी छोटी चीजें उसके कंपैरिजन भी देख लेंगे। या रिवेज मॉर्गेज वाला भी एक कंसेप्ट है जो अभी तक इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। वो जो रिवेज मॉर्गेज, रिवर्स मॉर्गेज वाला कंसेप्ट है, अभी वो फॉरेन कंट्रीज में है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी आप बैंक को देके, वो बैंक आपको हर महीना एक सर्टन अमाउंट देगी, तो उसके ऊपर आपका रिटायरमेंट का गुजारा चलेगा, और आपकी डेथ होने के बाद बैंक को घर को बेच के कुछ जो पैसा बचेगी वो नॉमिनी को दे देगी। ओके, तो इस हिसाब से रिवर्स मॉर्गेज अभी तक इंडिया में आया नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, कुछ पेंशन प्लानिंग, तो कौन सा पेंशन प्लानिंग लेना चाहिए, अगर मैं कोई प्राइवेट कंपनी से ले रहा हूं तो वो मुझे लाइफ लॉन्ग देगी या नहीं देगी। तो ये भी बहुत सारी चीजें हमको डिस्कस करना करना पड़ता है, या क्लाइंट को आपको बताना पड़ेगा कि सर आपको उसी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास में डालना चाहिए जो आपको सिक्योर्ड हो, सेफ हो, और उसमें आपको गारंटी का भी प्रोविजन हो। तो फ्रेंड्स, हम वैसे हमने बात की कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उन्होंने ही बोला था कि पहले की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 35 साल थी, तो 1970 की एवरेज भी हमने निकाला है तो 48 ईयर्स 1970 में एवरेज लाइफ थी, लोग 48 साल ही जीते थे 1970 में। 1980s में वो थोड़ा बढ़ के वो 55 हुआ है, 1990 में 85, फिर 2000 2010 में 60, और आज अगर आप 2030 या की बात करोगे तो 80 to 85 एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होने वाली है। तो एवरेज एक बंदा 80 साल जीने वाला है, ये अभी हम पकड़ के चलते हैं। तो 60 के बाद या 50 के बाद कम से कम 20 से 30 साल उसको रिटायरमेंट इनकम की जरूरत पड़ने वाली है।
तो उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो वो रिटायरमेंट के बाद में भी जॉब करे और अपना घर खर्चा खुद का और वाइफ का चलाए, या दूसरा ऑप्शन है कुछ ऐसा अभी से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे कि जब मैं रिटायरमेंट हूँ मुझे एक सर्टन अमाउंट मेरे बैंक खाते में आती रही है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो रिटायरमेंट का मेडिसिन एक्सपेंसेस आपका बढ़ने वाला है, इनकम तो बंद हो जाएगा, क्योंकि देखो 60 के बाद में आपको कोई जॉब पे तो रखने वाला नहीं है, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं, कुछ ना कुछ आपको जो लाइफस्टाइल है, आपके जो फूड्स है, इन्फ्लेशन है, तो उसके जो खर्चे हैं वो प्राइजेस बढ़ने ही वाले हैं। तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, इंस्टेड ऑफ अभी आपका खर्चे कम है लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हेल्थ इशू और जुड़ने वाले हैं आपके साथ में। तो इसीलिए आपके पास ऐसा ही कोई सोर्स ऑफ इनकम चाहिए कि जो मुझे गारंटी प्रोवाइड करे। फ्रेंड, तीन टाइप्स ऑफ पेंशन होती है अगर आप फॉरेन कंट्रीज की बात करोगे। तो एक सोशल पेंशन स्कीम होती है गवर्नमेंट की ओर से, ओके, जो अमेरिका या डेवलप कंट्रीज की बात करोगे वहां पे उनके सीनियर सिटीजन के लिए या ओल्ड एज के लिए वो कुछ ना कुछ एक प्रोविजन करते हैं, एक सर्टन अमाउंट देते हैं। मेरे हिसाब से तो अभी तक इंडिया में आगे के 50 साल तक ऐसी कोई स्कीम आने वाली नहीं है। हो रहा है, मोदी जी बोल रहे कि आपको कुछ धान्य है या जो फूड ग्रेन है, आपको गेहूं बाजरी ज्वारी आपको भले फ्री में दे रही है जो लोगों की ज़रूरत है, लेकिन उससे लाइफ टाइम काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको भी खुद के लिए, क्लाइंट को वो बताए कि आपके लिए भी खुद के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन करना पड़ेगा। ओके ना, तो या ऑक्यूपेशन पेंशन है कि जो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, या आपके जो एम्प्लॉयर है, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो मैंने बोला था गवर्नमेंट में कोई पेंशन स्कीम आज के डेट में अवेलेबल नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी लगते हो तो भी 2004 के बाद में। तो प्राइवेट कंपनी तो आपको पता है कि आपने देखा होगा लोगों का कोविड में जॉब गया, मैंने देखा हमारे कुछ अभिकर्ता का जॉब गया था, स्टिल उनको वो LIC से जुड़े हुए थे तो उनको रिन्यूअल कमीशन आ रहा था, और LIC ने 50,000 रुपया एडवांसेस भी दिया था। आपने अगर कुछ हमारे अभिकर्ता है यहाँ पे सीनियर, उनको 50-50 हजार रुपया आगे सामने से LIC ने दिया था। तो इतना LIC ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है कि जो अपने अभिकर्ता, अपने स्टाफ और अपने कस्टमर के भी ध्यान में रखती है। आपको पता होगा कि GST के फेज में बैंकों ने विड्रॉल लिमिट लगा दिया था, अब 5,000 10,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। ऐसे केस में भी LIC ने जो पेंशन स्कीम हमारे पास चल रही है ऑलरेडी, LIC बहुत बड़ी एक पेंशन फंड ऑर्गेनाइज, पेंशन की बहुत बड़ा कॉर्पस मैनेज करती है। तो उस केस में एक किसी का भी पैसा नहीं रुका, ऐसा नहीं बताया गया कि नहीं GST की वजह से आपको डिले होने वाला है, 10 दिन रुकिए, 1 महीना रुकिए। तो उसका 1 लाख का पेंशन है और उसको 10 लाख का पेंशन हो या 1 करोड़ का हो, उसके खाते में रेगुलर वो विदाउट डिले उनके अकाउंट में गया है, इंस्टेड ऑफ आपका बैंक में भी पैसा सिक्योर नहीं है। ये GST के केस में आपने देखा होगा, या नोटबंदी के केस में भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ कि लोगों को पैसा निकालने के लिए तकलीफ हुआ बैंक से, आपका ही पैसा आप नहीं निकाल सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है, जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट आपको पेंशन देगी, ऐसा कोई आज तक इंडिया में होने वाला नहीं है आगे 50 साल तक, क्योंकि हम बहुत पुअरेस्ट कंट्रीज में आज के डेट में हमारा है। आप देख रहे होगे कि इतना जो अगर GDP ग्रोथ हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से जो पर कैपिटा इनकम है हमारा वो बढ़ नहीं रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा इंडिविजुअल ओवरऑल एवरेज की बात करें तो वो नहीं हो रहा है। ऑक्यूपेशन की बात करेंगे तो कोई कंपनी आज के डेट में प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो उसके स्टाफ को पेंशन नहीं दे रही है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो टीचर से, उनका चल रहा है आंदोलन कि हमको ओल्ड एज पेंशन चाहिए, हमको NPS वाली कोई पेंशन नहीं चाहिए, हमको गारंटेड वाली पेंशन चाहिए। तो उसका कोई प्रोविजन नहीं है साथियों। नेक्स्ट है इंडिविजुअल पेंशन। क्लाइंट को बोलिए कि सर आपको इंडिविजुअल पेंशन का ही आज के डेट में ऑप्शन है, आप जितना कमा रहे हो उसमें से कुछ पोर्शन आप आपके पेंशन के लिए साइड में जरूर रखिए, फिर वो 5 साल के लिए हो, 10 साल या 15 साल के लिए हो, ताकि आपका, आप गलती से, मैं वही बोल रहा हूँ, गलती से अगर आप रिटायरमेंट के लिए जीते हो 10 15 20 साल, तो वो पैसे में से आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के आपका खर्चा चले। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी दो टाइप से, यहाँ तक सबको समझ में आ गए तो एक बार मुझे लाइक कर दीजिए, तो मैं तुरंत आगे बढ़ता हूँ। आगे के 20 मिनट में बहुत कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको वो क्लाइंट को अपील करे, क्लाइंट अपील जल्दी से जल्दी डिसीजन ले, और उसको हम अच्छे से LIC प्लान में कन्वर्ट करके उनको हम सोल्यूशन दे पाए। तो वही क्वेश्चन है कि क्यों पेंशन प्लानिंग, तो वही डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्यों पेंशन प्लानिंग।
तो उसको उनको बताइए कि सर क्या होता है जनरली आप सेविंग करते हो, लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, मैं एसआईपी स्टार्ट करूंगा और उसमें से जो पैसा आएगा वो 10 12 15 साल भरूंगा और उसमें से मैं SWP में छोटा छोटा अमाउंट निकालते रहूंगा, उसको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं, तो मैं हर महीना अमाउंट निकालूंगा। लेकिन फ्रेंड्स उसका कोई गारंटी नहीं है, उसका भी हम कंपैरिजन देखेंगे। म्यूचुअल फंड गारंटेड बढ़ेगा ही, इसका कोई गारंटी नहीं है। वो खुद बोलते हैं कि जो प्रीवियस जो हमने रिटर्न दिया है वो फ्यूचर में मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो SIP प्लस AWP सक्सेसफुल कंसेप्ट नहीं है। आप मुझे डेटा लाके दिखाइए। आज का ही मैंने ग्रुप में शेयर किया है कि म्यूचुअल फंड, आज का ही न्यूज़ है NDTV और NDTV टाइम्स का, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया हुआ है कि 75% से भी ज़्यादा SIP 5 साल के भीतर एक तो पॉज हो रही है, एक तो बंद हो रही है, उधर ही रुक जा रही है, एक तो लोग उसमें से विड्रॉ कर जा रहे हैं, एक तो लोग कंटिन्यू कर नहीं पा रहे हैं या कर नहीं रहे या उधर से ही उसका पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड से तो रिटायरमेंट प्लानिंग होने वाली नहीं है साथियों। गारंटेड की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कोई जाना नहीं चाह रहा है, लोग भी 3 5 साल में पैसा विड्रॉ। PPF की बात कर रहे हैं कि हम PPF में डालेंगे, फिर वो पैसा निकाल के कोई सीनियर सिटीजन स्कीम में डालेंगे, तो वो भी चीज हम देखेंगे आज के डेट में कि PPF की जो इंटरेस्ट रेट है, एक जमाने में 12 से 13% इंटरेस्ट रेट हुआ करता था, वो आज कम डाउन होके 7.1 पे आके खड़ा हुआ है। तो इन फ्यूचर हम बात करेंगे अगले 5 10 साल में, तो वही इंटरेस्ट रेट आपको 6 या 5% में आके मिलेगा। और जो सीनियर सिटीजन स्कीम की भी इंटरेस्ट रेट है वो डे बाय डे, सालों डे एवरी डिकेड हम बात करें, एवरी 10 साल के डिकेड में वो कम कम होते जा रहा है 3 3% से। दूसरी बात करेंगे हम LIC की, तो LIC के पास हमारे पास फ्रेंड आज के डेट में अवेलेबल है, कौन सा है वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। दूसरा टाइप है फ्रेंड, हम क्या करेंगे कि नेशनल पेंशन स्कीम है या गवर्नमेंट इनकम प्लान है, फॉरम लाइफ इंश्योरेंस की है या डिफर्ड पेंशन प्लान है जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के होते हैं, तो वो भी प्लान हम आप यहाँ पे वो भी एक बार देख लेंगे। तो फ्रेंड्स कस्टमर को ये जरूर चीजें बताइए, कस्टमर को ये जरूर बताइए कि सर 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप रिटायरमेंट प्लानिंग करोगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये पॉइंट है, मैं आपको इसका इमेज भी भेज दूंगा, ये बहुत जरूरी है। पहला चीज कि सर जो भी पेंशन आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री होना चाहिए, ये वो टैक्सेबल है या टैक्स फ्री है। जो म्यूचुअल फंड से हम SWP की बात कर रहे हैं या जो हम NPS में भी कुछ पेंशन आने वाला है, तो उसमें टैक्स फ्री फ्रेंड होने वाली नहीं है, वो कुछ ना कुछ टैक्स जरूर लगने वाला है। तो ये चीज देखिए कि आपको जो पेंशन मिल रही है वो टैक्स फ्री है या टैक्सेबल है। दूसरा चीज कि पेंशन का जो रेट है इट्स गारंटेड और नॉन गारंटेड। ओके, जो पेंशन आपको आ रही है वो गारंटेड वही पेंशन आने वाली है या उससे भी कम होने वाली है या उससे ज्यादा बढ़ने वाली है, ये भी चीज आपको देखना पड़ेगा जब भी आप पेंशन प्लानिंग की बात करोगे। तीसरा चीज है साथियों, पेंशन फॉर लाइफ टाइम और फॉर अ फिक्स पीरियड। वो पेंशन जो मिलेगी आपको वो फिक्स पीरियड के लिए मिलने वाली है या लाइफ टाइम मिलने वाली है, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम 80 के साल के ऊपर भी आगे जाके जिंदा रहने वाले हैं। आप देख रहे हो जापान की जो लॉन्जिविटी है, जापान आज के डेट में बहुत सारे लोग के 100 100 साल तक जीते हैं। तो वो लिमिटेड पीरियड के लिए पेंशन रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा, वो एक बार देख लीजिए। कॉर्पस इंक्रीज, जो हमारा कॉर्पस है वो इंक्रीज होने वाला है या डिक्रीज होने वाला है या उतना ही रहने वाला है, वो भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि पेंशन तो मिल रहा है लेकिन जो पैसा हमने लगाया उसका इंक्रीजिंग होने वाला है या नहीं होने वाला है, वो एक चीज है देखेंगे। और चौथा, पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉर्पस इज कैपिटल प्रोटेक्टेड और नॉन कैपिटल प्रोटेक्टेड। आप देख रहे हो कि NPS हो या म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, तो वो गारंटेड नहीं है, कैपिटल आपका कम भी हो सकता है और कम होता भी है। मैं आपको गिना दूंगा, पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड ने निगेटिव रिटर्न दिए हैं, पिछले 1 1.5 साल में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने निगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड से रिटायरमेंट प्लानिंग बनेगा, उसकी कोई नहीं है। NPS नेशनल पेंशन स्कीम से होगा, वो उसका भी फंड इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ही जा रहा है, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि पेंशन मेरे लिए गारंटेड चीज है, वो चीज इसमें होना चाहिए। इस तो ये 5 चीजें आप जरूर क्लाइंट के साथ शेयर कीजिए। कैसे लगा ये 5 चीजें आप कि जो हमारा जो प्लान है इसमें पूरा सूटेबल होता है, तो जरूर इसका आप बात कीजिए। ये 5 चीजें आप क्लाइंट के साथ जब भी पेंशन प्लानिंग की बात करोगे, ये 5 चीजें आप उनको बताइए।
तो फ्रेंड देखिए, अगर आप प्रोडक्ट बात कर रहे हो कि मैं एसआईपी में डालूंगा और उसमें से पैसा थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करूंगा पेंशन के लिए, लेकिन आप देखोगे उसकी जो पेंशन है म्यूचुअल फंड की वो टैक्सेबल रहने वाली है। वो पेंशन रेट गारंटेड नहीं है, वो कम भी हो सकता है, आपका पैसा भी माइनस में जा सकता है इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। तो आप एसआईपी और एसडब्ल्यूपी से पेंशन प्लानिंग करना चाहते हो, एक तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, दूसरा वो गारंटी भी नहीं है, और वो हो सकता है बढ़ेगी और हो सकता है कम भी होगी। तो कम भी होने के बहुत चांसेस है, तो आपका उसमें भी, अगर पेंशन मेरा गारंटेड गोल है तो म्यूचुअल फंड एसआईपी से होने वाला नहीं है। दूसरा है पीपीएफ, या मैं सीनियर सिटीजन में डालूंगा, तो पीपीएफ या सीनियर सिटीजन का जो भी मुझे कुछ पैसा मिल रहा है वो भी टैक्सेबल, उसके ऊपर भी मुझे कुछ ना कुछ टैक्स लगने वाला है, उसकी भी गारंटी नहीं है। मैंने बोला इंटरेस्ट रेट 12% से आज के डेट में पीपीएफ का इंटरेस्ट 7.1% के आपके ऊपर खड़ा है। तो जो कॉर्पस आप जमा करना चाहते हो वो भी उस हिसाब से ग्रो नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट डे बाय डे डाउन हो रहा है। और कॉर्पस आफ्टर पेंशन, तो उसकी भी कोई इंक्रीजिंग की वो इंक्रीज नहीं होने वाला है, उतना ही होगा या उससे भी कम हो सकता है। नेक्स्ट है, कोई हम एंडाउमेंट प्लान लेके कोई पेंशन प्लान में डाले, तो वो भी हम देखते हैं कि वो भी टैक्सेबल है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और वो भी उसका कॉर्पस बढ़ने वाला नहीं है। एनपीएस से मैं नेशनल पेंशन स्कीम की जो पेंशन आएगी वो भी टैक्सेबल रहने वाली है, उसका जो कॉर्पस है, पेंशन रेट है, वो भी गारंटेड नहीं है, और जो कॉर्पस जो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, हो सकता है कम भी हो सकता है उसमें, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो साथियों, हमारे पास जो ऑप्शन है वो है जीवन उत्सव। अगर इनका कंपैरिजन, इसका भी स्क्रीनशॉट आप दीजिए और कस्टमर से बात कीजिए कि सर जो जीवन उत्सव है या जीवन उमंग हमारा जो प्लान हम बात कर रहे हैं, उसका जो टैक्स रेट जो पेंशन रहेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। पहली चीज, जो भी उसमें से आपको पेंशन आने वाला है उसका पेंशन आपको टैक्स फ्री रहने वाला है। दूसरा है, वो गारंटेड रहने वाला है। उतना ही पेंशन का जो रेट है 10%, हम बोलते हैं कि जीवन उत्सव में हम 10% ऑफ सम एश्योर्ड देते हैं, वो गारंटेड उसको मिलता रहेगा। या जीवन उमंग है, उसमें 8% गारंटी है ऑफ सम एश्योर्ड का सर्वाइवल बेनिफिट, तो वो भी उसको गारंटेड मिलता रहेगा। और इंक्रीजिंग, जैसे उत्सव की अगर बात करेंगे तो हम फिक्स्ड ऑप्शन 1 में अगर हम देते हैं उसको, तो उसका कॉर्पस नहीं बढ़ेगा, एक फिक्स सम एश्योर्ड उसको मिल जाएगा आफ्टर डेथ। लेकिन फ्लेक्सिबल ऑप्शन लेते हैं तो उसमें पेंशन भी मिलेगा और उसका कॉर्पस भी 5.5% से बढ़ता रहेगा। तो ये जो ऑप्शन मैंने बोला है, ऑप्शन 1 में इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन 2 में वो कॉर्पस भी इंक्रीज होने वाला है। एक साइड में पेंशन भी मिलेगा और दूसरे साइड में हमारा जो पैसा है वो भी 5.5% से इंटरेस्ट के साथ गारंटेड बढ़ता रहने वाला है। ये चार्ट सबको समझ में आ गया? गुड, वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, आप बीच बीच में मैं आपको पूछता रहूंगा, थोड़ा थंब देते रहिए, क्योंकि क्या रहेगा कि नहीं तो मैं वन वे बात कर रहा हूँ और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। किसी को कुछ डाउट है अभी तक, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है कि नहीं सर गवर्नमेंट कुछ नहीं, इससे भी अच्छा, वुमन से भी अच्छा मार्केट में कुछ ना कुछ चीज़ें है, तो कोई है तो बता सकते हैं, कोई स्टोरीज है, कोई फैक्ट्स है, कोई डेटा है आपके पास? यस यस, गौरव जी, कुछ पूछना चाहते हो आप? Yes, I have one question, यस। sir. Suppose currently government ने कुछ taxes और GST apply नहीं किए LIC पर, right? हाँ हाँ। Uh, in future, is there any chance? टैक्सेशन का, देखिए मैं वही हाँ, पॉइंट आगे जाके डिस्कस करने वाला हूँ। आपने जो पॉइंट पूछा है वो मैं लेने ही वाला हूँ आगे। हम कस्टमर से जब भी बात करेंगे तो कुछ पॉइंट हमको जरूर डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। देखो, पहली चीज तो जीएसटी निकल चुकी है, जो भी कुछ एलआईसी के प्रीमियम से उसके ऊपर तो अभी जीएसटी लगने नहीं वाली है। टैक्सेशन की बात कर रहे हैं तो हमने भी एक कैपिंग, तो आपको पता है कि हमारे जो यूलिप प्लान है उसमें जो 2.5 लाख रुपया सालाना इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका जो भी कुछ मैच्योरिटी आएगा, 1 करोड़ हो या 100 करोड़ हो, वो टोटली टैक्स फ्री रहने वाला है। और जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, जीवन उत्सव या जीवन उमंग में अगर कोई 5 लाख का प्रीमियम, मैं सम एश्योर्ड नहीं बात कर रहा हूँ, 5 लाख तक का पॉलिसी का जो प्रीमियम पे करेगा एक फाइनेंशियल ईयर में, उसका जो भी बेनिफिट मिलेगा वो टोटली टैक्स फ्री रहेगा, उसका उसके ऊपर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। ओके, तो निश्चिंत रहिए कि एलआईसी के प्लान के लिए फ्यूचर में हो सकता है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि फ्यूचर में हो सकता है। तो आप जल्द से जल्द मैक्सिमम लोगों को देखो,
निर्मला मैडम जो है, मैं उनको जैसे हमने ट्रेनिंग लिया, हमारे जो ट्रेनर बोलते हैं और हम भी चाहते हैं कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं है, वो टैक्स मिनिस्टर है। जिधर उस निर्मला मैडम को जहां जहां पे लग रहा है कि टैक्स चाहिए, यस, कि वो फाइनेंस मिनिस्टर कम टैक्स मिनिस्टर ज्यादा है। हो सकता है कल अगर एलआईसी में बहुत सारा पैसा आने लगे या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा आने वाला है, तो वहां पे भी वो टैक्स लगा सकती है। तो आज के डेट में टैक्स नहीं है सर। आज जो इन्वेस्टमेंट करेगा, कल मुझे पता नहीं, अभी 2 दिन, अब 2-3 दिन बाद हमारा सोमवार या मंगलवार को बिल सबमिट होने वाला है, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल लाने वाले हैं। तो उस बिल में 100% एफडीआई आ रहा है। मतलब जो फॉरेन के जो इन्वेस्टर है, पहले वो 26-20% था, फिर उसको 49% लेके गए, फिर बाद में 75% तक था। आज के डेट में वो 100% इन्वेस्टमेंट हो रही है। मतलब कोई फॉरेन कंपनी भी आके अभी फुल टाइम 100% इन्वेस्ट यहाँ पे एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो 100% कर सकती है। तो मोदी जी बोल रहे कि जैसे उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम चलाना मेरा काम नहीं है, ये प्राइवेट का काम है, वो चलाए, उसके प्रॉफिट कमाए और वो उनसे प्रॉफिट जनरेट करे। तो फ्रेंड्स, आज के डेट में आप भी, अभी तक तो भी इसके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं है। जैसे मैंने बोला 5 लाख हमारा जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, और यूलिप की बात करेंगे तो 2.5 लाख, मतलब 7.5 लाख रुपए का प्रीमियम आप आराम से कस्टमर से ले सकते हो हमारे एलआईसी में। और उसको जो भी कुछ मैच्योरिटी आएगा या जो बेनिफिट मिलेगा, वो टैक्स फ्री मिलने वाला है। आई होप गौरव जी मैंने आपको कुछ अब तक सॉल्यूशन दे पाया है ना। यस। हाँ, और फ्यूचर में कस्टमर, यस, बोलिए बोलिए। और एक क्वेश्चन सेम रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, लाइक मैच्योरिटी के टाइम पर भी कुछ टैक्सेशन अभी तक नहीं है, राइट? वो अमाउंट कितनी भी हो, शायद 50 लाख हो और 40 समथिंग। हमारा जो हम बोलते हैं ना कि सम एश्योर्ड का 10% जो हमारा जो प्रीमियम है, ओके, तो उतना प्रीमियम होना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म के लिए मैंने जैसे बोला, आप 11 से 12 साल 15 साल का पीपीटी देते हो, तो उसका जो भी कुछ मैच्योरिटी आएगा, वो आराम से उसका टैक्स फ्री रहने वाला है। और आप देख रहे हो कि देखो, आज के डेट में न्यू टैक्स स्लैब में 12 लाख तक का कोई भी इनकम कमा रहा है, 12 लाख 12 लैक्स, तो उसको इनकम टैक्स तो नहीं लग रहा है न्यू टैक्स रीजन के हिसाब से। तो आप निश्चिंत रहिए। अभी तो फिलहाल तो भी नहीं है, फ्यूचर में हमारे ऊपर भी बहुत सारा बर्डन आ सकता है। हमारे भी जो मैच्योरिटी टैक्सेबल हो सकती है, उसका भी लिमिट कम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज तो नहीं है, तो इसलिए कस्टमर को बोलिए सर, कभी निर्मला मैडम को लगेगा वो रात में रातों रात उन्होंने नोटबंदी का कार्यक्रम कर दिया, रातों रात जीएसटी का भी इशू ये कर दिया, तो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट जहां जहां पे पैसा ज्यादा फ्लो होगा, निर्मला मैडम आगे जाके टैक्स लगाने ही वाली है। तो वो मैंने जैसे बोला, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री कम टैक्स मिनिस्टर ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, ये चीजें आप जरूर है, मैं वो चीज भी आपको पॉइंट कवर करूंगा उसमें। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल गेन टैक्स, वही मैं गौरव जी वही टॉपिक के ऊपर आना चाहता था आपके, कि फॉरेन कंट्रीज में आज के डेट में जो कैपिटल गेन है, जो म्यूचुअल फंड में लगता है, जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में लगता है, जो रियल एस्टेट के प्रॉपर्टीज में लगता है, जो गोल्ड में लगता है, गोल्ड में आपको एक्सेस अमाउंट मिल गया, ज्यादा सरप्लस अमाउंट, उसमें आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो अगर आप बात करोगे आज के डेट में हमारे पास म्यूचुअल फंड में अगर बात करेंगे, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% है। तो वही डेवलप कंट्री की बात करेंगे, किसी में 15% है, 50%। ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे तो 50% है, 50%। तो फ्रेंड, कस्टमर को वही बोलिए, सर आप म्यूचुअल फंड से सोच रहे हो, आप स्टॉक मार्केट से सोच रहे हो, आप प्रॉपर्टी से सोच रहे हो रिटायरमेंट प्लानिंग करना, तो तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50% भी देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारा चेंजेस गवर्नमेंट ला रही है डे बाय डे। आप देख रहे हो कि जो रिसेंटली ये फाइनेंस बिल में, ये बजट में ही जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 3-5% की बढ़ोतरी की गई है। तो फ्यूचर में वो 50% भी हो सकता है। कनाडा की बात करोगे तो एवरेज आप देखोगे तो 25 से 30% एवरेज कंट्रीज की कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला है। तो यही कस्टमर को बात कीजिए, सर आज के डेट में हम, अगर आप उत्सव उमंग में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको जो भी पेंशन मिलेगा वो टैक्स फ्री मिलेगा। बाद में भले गवर्नमेंट रूल चेंज हो गया है, लेकिन आपको जो पेंशन आ रही है वो टैक्स फ्री ही रहेगी फ्यूचर में। आज आप बुक कर लेते हो, आज आप
जीवन उत्सव उमंग में इन्वेस्ट कर देते हो, तो उसका जो पेंशन रहेगा, भले गवर्नमेंट कितना भी टैक्स लगाए, लेकिन वो आज के आपने बुक कर लिए है प्लान, आप ऑलरेडी उसको बाय कर चुके हो, उसके ऊपर आपको नहीं लगेगा। सॉरी फ्रेंड्स, की है एनपीएस की, जैसे मैंने बात किया, लोग बोल रहे कि प्रीति मैडम ने बोला कि यस पेंशन मिलता है सर गवर्नमेंट, वो एनपीएस है। एनपीएस की कोई गारंटी नहीं है मैडम, उसका कोई मार्केट, उसमें मार्केट रिस्क है, उसका जो रिटर्न है वो टैक्सेबल है, उसका जो भी कुछ बेनिफिट, जो गेन होगा, जो प्रॉफिट होगा, जो एक्सेस अमाउंट होगा, उसके ऊपर टैक्स देना है। और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है वो कोई, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं एनपीएस, म्यूचुअल फंड, एनपीएस और पीपीएफ तीनों की बात कर रहा हूं कि जैसे म्यूचुअल फंड की तो बात किया, एनपीएस में भी आप देखोगे तो जो कॉर्पस है वो डे बाय डे कम हो रहा है, उसका ही पैसा स्टॉक मार्केट में लगने वाला है, उससे भी जो पेंशन आएगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और पीपीएफ का भी हम बात करें कि पीपीएफ में डालेंगे बहुत सारा पैसा, फिर वो हम विड्रॉ करेंगे और अच्छे सीनियर सिटीजन कोई पेंशन स्कीम में डालेंगे, तो वो भी इंटरेस्ट रेट डे बाय कम हो रहा है। एक जमाने में 12% था, आज के डेट में 7.1% आके खड़ा हुआ है, फ्यूचर में 6% से भी नीचे जाएगा। तो आपको जितना अमाउंट चाहिए उतना एक्यूमुलेट नहीं होगा। और आप बाद में जाके आप बात कर रहे हो कि हमारे पास जीवन अक्षय जीवन शांति स्कीम है, आप वो भी देख रहे हो कि उसका भी इंटरेस्ट रेट डे बाय डे कम हो रहा है। रिसेंटली राज सर आए थे, हमारा उन्होंने डिस्कस हुआ कि पेंशन रेट कम हो रहा है, जैसे बैंकों ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, तो एलआईसी भी बहुत जल्दी जीवन अक्षय जीवन शांति के भी इंटरेस्ट रेट कम करने वाली है। तो आपके पास कोई सिंगल प्रीमियम कस्टमर है जो वन टाइम डालना चाहता है 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 1 करोड़, तो उनको जरूर जीवन अक्षय जीवन शांति प्लान दीजिए। उसका इंटरेस्ट रेट आज अच्छा है, बैंक से भी हम ज्यादा दे रहे हैं, तो कोई है तो उनको वो रेट बुक करके उनको भी गारंटेड पेंशन हम वन टाइम में दिला सकते हैं। देखो, जो 25 से लेके 50 साल के बीच में है उनको हम जीवन उत्सव बता सकते हैं, लेकिन जो 60 साल या 55 साल से ऊपर है उनको वन टाइम बोलिए कि सर एक साथ, अभी आपका एज तो ऑलमोस्ट पेंशन सेविंग का खत्म हो चुका है, आपका एज 58 है, 60 है, तो आप जीवन अक्षय में जाइए, आप जीवन शांति में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहां पे आपको तुरंत पेंशन चालू हुआ, क्योंकि आप ऑलरेडी रिटायरमेंट के एज में आ चुके हो। और जो कम से कम 25 to 50 तक है या 45 तक है, तो उनको बोलिए जीवन उत्सव आप जरूर लीजिए सर। उसमें शॉर्ट टर्म भी है, और आप 5 साल से लेके 16 साल तक का टर्म भी उसमें आराम से ले सकते हो। ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? और गुड, ओके, थैंक यू नीलम मैडम, अंतिमा जी, थैंक यू सौरभ। ओके, तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। यस, किसी कुछ पूछना है? हेलो। हाँ हरीश जी बोलिए। हाँ जी, जीवन शांति में कितना तक इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखो मिनिमम क्या होता है ना, जीवन शांति में सर, जीवन शांति हो या जीवन अक्षय हो, उसका एक कंडीशन ऐसा है कि 1000 रुपए पेंशन आना चाहिए आपको, 1000। तो अगर आपको 1000 तो पेंशन मैक्सिमम की चाहिए, बात करें। हाँ 1000 पेंशन चाहिए, तो मिनिमम आप अगर अक्षय की बात करोगे तो मिनिमम 2.5 लाख के आसपास आपको मिनिमम 1000 रुपए पेंशन के लिए लगता है, 2,50,000 मिनिमम। उसमें जैसे कोई 20 लाख करना होगा तो टैक्स लगेगा उसका हमको? नहीं नहीं, कुछ नहीं लगेगा। अभी तो जीएसटी भी नहीं है, पहले तो 1.8% जीएसटी लगता था उसके ऊपर, तो जीएसटी भी नहीं लगेगा। और उसका जो पेंशन आएगा, उसके देखो रिटायरमेंट के बाद में तो उसका मेन इनकम बंद होने वाला है, जो रहेगा पेंशन। तो पेंशन थोड़ी 12 लाख रुपया उसको आ रही है, तो 12 लाख तक का तो कोई टैक्स है ही नहीं अपने पास आज के डेट में, तो वो जो पेंशन मिलेगी वो भी टैक्स टैक्स फ्री रहेगी। ठीक है सर। देखो एलआईसी तो टीडीएस काटती नहीं है। जनरली क्या होता है ना, बैंक में अगर वो रुकेगा तो बैंक उसको टीडीएस लगाती है, टैक्स लगाती है। एलआईसी ऐसा कोई टीडीएस उसका लगाती नहीं है। हो सकता है कि उसका, हाँ, वो बड़े उसका उसको बिजनेस से ज़्यादा इनकम आ रहा है या उसको सैलरी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो नॉर्मल कुछ ना कुछ टैक्सेशन में आएगा, लेकिन अपने तरफ से तो कोई टैक्सेशन एलआईसी डिडक्ट करके देती नहीं है। ओके, ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ, यस यस यस। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं हम आगे। फ्रेंड्स नाउ, तो आप गारंटेड तो म्यूचुअल फंड से भी आपका रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं होगा, एनपीएस भी फ्लक्चुएटेड है, और पीपीएफ की बात कर रहे हैं जहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट रेट है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो हमारा कॉर्पस भी उस हिसाब से
नहीं बनने वाला है। तो हमारे पास ऑप्शन है, क्लाइंट को जरूर बताइए सर आपके पास एक ऑप्शन और एक है जो है LIC ऑफ इंडिया के तहत जीवन उत्सव प्लान। फ्रेंड्स, एक ज़माने में पहले हमारे पास उमंग हुआ करता था, तो उमंग हमने बहुत बेचा, लेकिन उसका भी नेक्स्ट वर्जन आया है उत्सव। उत्सव जैसा प्लान नहीं है, आप बिलीव मी, आप उसके ऊपर ज़रूर काम कीजिए। आपका क्लाइंट आपको दुआ देगा जब उसको बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा, जब वो पैसा खुद अर्न करेगा। भले वो इन्फ्लेशन, आप लोग बोल रहे कि सर 1 लाख रुपए सालाना से क्या होगा या 2 लाख रुपए सालाना से क्या होगा, तो उनको बोलिए सर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। मैंने आपको बोला कि आप 5,000 से 10,000 तक, 10,000 से 11,000 तक इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका कॉर्पस पेंशन भी बढ़ेगा, जो सर्वाइवल बेनिफिट बोलते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है कि जो पेंशन रेट है, आप गारंटेड इंजॉय फॉर 10% सर्वाइवल बेनिफिट रेट। तो उत्सव में पहली चीज है कि जो 10% हम दे रहे हैं वो लाइफ टाइम दे रहे हैं उसको। ओके, तो उसकी तो गारंटी है, सम एश्योर्ड के 10%। दूसरा है पेंशन आर टैक्स फ्री, सर्वाइवल बेनिफिट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस। तो जो भी सर्वाइवल बेनिफिट हम बोल रहे हैं 10% ऑफ सम एश्योर्ड, तो उसको आप पेंशन बोल सकते हो, SB बोलते हैं हम उसको। तो वो है, वो पूरा के पूरा उसको टैक्स फ्री मिलने वाला है। जो कॉर्पस है रिमेन सेम आफ्टर द पेंशन स्टार्ट, तो उसका जो कॉर्पस रहेगा, तो कॉर्पस इसमें ऑप्शन 1 में सेम है, लेकिन फ्लेक्सिबल ऑप्शन लेते हैं या 2 और 3 साल और रुक के, तो कॉर्पस 5.5% से भी बढ़ने वाला है। तो फ्लेक्सिबल ऑप्शन एक बहुत बड़ी ऑप्शन हमारे पास है। पेंशन अवेलेबल टिल लाइफ टाइम, सिक्योर्ड इनकम फॉर अ लाइफ। ओके, तो पेंशन जो आ रही है वो लाइफ टाइम रहने वाली है। वो क्या 50 साल, 70 साल, 80 साल के लिए नहीं है, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो है। देखो फ्रेंड्स, वर्डिंग लिखा है यहाँ पे, ये चीज को एक बार ध्यान रखिए, आप इसको नोट डाउन कीजिए। हमने ये नहीं लिखा है कि 100 ईयर तक। 100 ईयर का तो कोटेशन हम बनाते हैं, लेकिन वर्डिंग ऐसी है लाइफ टाइम, फॉर द लाइफ ऐसा लिखा है। 10% फॉर द लाइफ, मतलब आप 100 साल से भी ज्यादा जीते हो, 110 साल, 105 साल, 120 साल, तो भी LIC पेंशन दे रही है। मतलब आप इसको सीरियसली लीजिए। LIC देख रही है कि भैया आप 120 साल जिए, हम आपको रेडी है पेंशन देने के लिए। हम गारंटी ले रहे हैं कि आपको 120 साल, 150 साल, 200 साल भी पेंशन हम देने की गारंटी ले रहे हैं। क्या आप गारंटी ले रहे हो कि आप 100 साल तक जियोगे? LIC गारंटी ले रही है, आप गारंटी ले रहे हो क्या? तो ये क्लाइंट को जरूर पूछिए सर कि LIC का ब्रॉडेड माइंड है। ये लोग बोलते हैं कि नहीं सर LIC सिर्फ मरने के बाद पैसा देती है, यहाँ तो हम जिंदा रहने पे पैसा दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप 100 साल तक जिए। क्लाइंट को बोलिए सर आप 5 साल भरने के बाद भी 100 साल तक हम आपको बाद में पेंशन देंगे, 5 साल, 6 साल, 7 साल। मैं क्या बोलती हूँ, मरने के बाद क्या मिलेगा उत्सव में, मुझे जरा वो बताइए ना। मरने का उसको देखो, अगर 10 लाख का कोई पॉलिसी ले रहा है तो उसको 10% मिलता रहेगा, 1-1 लाख रुपया। और बाद में ऑप्शन 1 हम लेते हैं तो 16.5 लाख रुपए आता है। अगर वो 80 के साल में उसका डेथ हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो 16.5 लाख रुपया उसके नॉमिनी को और मिलेगा। ओके, 16.5 लाख रुपए मिलेगा। और ऑप्शन अगर 2 में जाते हैं तो 2 में आप वो पेंशन थोड़ा 5-6 साल डिले करते हो, वही पेंशन लाख लाख रुपए आएगी, लेकिन उसका रिस्क और अलग ज्यादा रहेगा। उसका कोटेशन लगा तो मैं आपको दोनों का कंपैरिजन भेज दूंगा, दोनों ऑप्शन आप बता सकते हैं क्लाइंट को। यस, और किसी को कुछ पूछना है? तो फ्रेंड, जो ये 5 पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं उत्सव की, तो 10% गारंटेड है, उसका जो पेंशन आएगा वो भी टैक्स फ्री रहेगा, वो लाइफ उसका बोनस और बेनिफिट्स भी पेंशन के बाद में हम 5 में 5.5% का ग्रोथ रेट दे रहे हैं। पेंशन अवेलेबल टिल लाइफ टाइम, और उसका जो कैपिटल है वो 100% सिक्योर्ड है। ऐसा नहीं कि कम हो जाएगा पेंशन, 1 लाख से 80,000 पे आ जाएगी, फिर बाद में 60,000, ऐसा होने वाला नहीं है। 10%, मतलब 10 लाख का 10%, 1 लाख है तो 1 लाख सर, गारंटेड मिलता मुझे रहेगा। एक चीज और बताइए ना, कि क्लाइंट के पास जाते हैं हम, अगर उत्सव को बताते हैं तो हम्म, वो बताते हैं हम 100 साल, अभी कौन जीता है 100 साल, तो उनको कैसे समझाए कि आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, मुझे थोड़ा शॉर्ट में बताओ ना इसके बारे में। देखो, क्लाइंट को हम बोल ही नहीं रहे कि सर आप 100 साल तक जियो सर,
आप जी लिए तो अच्छी है, नहीं जिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर समझ लो 60 साल से, गलती से मैं वही बोल रहा हूँ, 75 साल तक का भी ले लेते हो, तो आपको अगर हम 16-25 का टर्म देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कोटेशन के ऊपर लेके चलता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल आप ये इसके ऊपर आप चले जाइए, ये कोटेशन के ऊपर उनको बोलिए कि सर 16 साल तक आपके लिए या बच्चे के लिए, दोनों के लिए भी आप कर सकते हो। तो अगर आप 5,000 रुपये महीने का भरते हो सिर्फ 16 साल तक, तो आपको 3 साल रुकने के बाद, 16 साल और 3 साल रुकना है, 19 साल के बाद आपको सालाना 1 लाख रुपया गारंटेड मिलता रहेगा। अभी यहाँ पे मैं पार्टी का एज समझ लो 30 साल पकड़ रहा हूँ। 19 साल के बाद वो कितने साल का हो जाएगा? 49 ईयर्स के बाद, मतलब 50 पकड़ लेते हैं। 50 के बाद वो अगर पेंशन लेना चालू करता है, देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ अभी। ओके, देखो पार्टी का एज 30 साल है। ओके, उसको बोला सर आप सिर्फ को 5,000 रुपये पर मंथ भरना है। कितने साल तक? सिर्फ 16 साल तक। 16 साल ही भरना है आपको। और 16 साल भरने के बाद आपको 3 साल रुकना है। तो 29th ईयर के बाद, 3 साल रुकने के बाद, मतलब पार्टी का एज अभी 30 साल है, 19 साल के बाद मतलब वो कितने का हो जाएगा? 49 ईयर्स का। तो 49 ईयर्स से वो समझ लो 75 ईयर तक, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, कितना हो गया? ऑलमोस्ट 26 ईयर्स, 26 साल ही पेंशन लिया उसने। 26 साल मतलब 26 लाख रुपया सालाना, 1-1 लाख रुपया दिया हमने उसको, 26 लाख रुपया उसको वो मिल जाएगा। ओके, 26 लाख रुपए का उसने पेंशन ले लिया, 26 लैक्स प्लस। उसका जब 75 में डेथ हो जाएगा तो उसके नॉमिनी को, जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं, कम से कम 16 लाख रुपया, 16,40,000 रुपया समथिंग उसके नॉमिनी को भी एक लमसम अमाउंट मिलेगा। 16,40,000 रुपया और मिलेगा उसको। समझ गए मैडम? अंतिमा जी समझ गए? 26 लाख तो उसने ले लिया और 16 लाख रुपया और 16,40,000 रुपया और हम देंगे उसको मैच्योरिटी में, जी सर, डेथ समझ में, में आया। डेथ में। थैंक यू सर। यस। ओके, आप जाके कोटेशन निकालिए। ओके, उसमें रेगुलर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ऐसे 2 ऑप्शन है हमारे पास। ओके, तो ऑप्शन 1 में ये मिलेगा। अगर कोई ऑप्शन 2 लेता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका भी कोटेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। वो भी आपको अभी 1-2 मिनट में आपको आगे लेके जाके उसका भी प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। ओके, तो ये चीज है, ये 2 चीज आप समझाओगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम चलते हैं कि क्या यूएसपी है। पहला यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है जीवन उत्सव का, जिसमें जो गारंटेड मिलता रहेगा, जो गारंटेड फेज है, मतलब उसका 10% ऑफ हम उसको देते रहेंगे। ओके, गारंटेड फेज है। बाद में है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। वो उस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वहां पे एक्यूमुलेशन मंथ्स, वो इन्वेस्टमेंट करेगा 16 साल तक फॉर एग्जांपल। ओके, मिनिमम 5 साल का टर्म है, मैक्सिमम 16 साल का है। तो 16 या 5 साल तक वो इन्वेस्टमेंट करेगा। उसके बाद में उसको वो पेंशन, 16 साल का टर्म लेता तो 3 साल रुकने के बाद उसको व्हेन यू रिसीव्ड द पेंशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज हम बोल रहे हैं, तो उसको पेंशन मिलता रहेगा 1-1 लाख रुपया। नाउ तो इसमें हमारे पास 5 साल से लेके, मैंने बोला 16 साल का टर्म है। लेकिन पेंशन कैसे? अगर 16 साल का कोई टर्म ले रहा है तो उसको 19 साल के बाद, मतलब 3 साल रुकने के बाद पेंशन मिलेगा। लेकिन कोई 5 साल का टर्म लेता है तो उसको 100 साल का वेटिंग पीरियड है, 100 साल रुकना है। उसको ये बोलना है कि सर पेंशन भले आपको 11th ईयर के बाद चालू होगा, लेकिन आपको भरना सिर्फ 5 साल है। लेकिन जो बीच का जो 6 साल है उसमें LIC बोनस भी देगी। ओके, उसमें LIC उसका रिस्क कवर भी चलता रहेगा, नेचुरल और एक्सीडेंटल, और उसके साथ में उसका एक एक्यूमुलेशन, उसका ग्रोथ होते रहेगा पैसों का। और 11th ईयर के बाद उसको जो 10% ऑफ सम एश्योर्ड है वो उसको गारंटेड मिलता रहेगा। ओके, तो इस हिसाब से आप उसको बता सकते हो, इसमें उसको कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप इसमें बताओगे तो यहाँ पे 10 लाख का पॉलिसी का आप एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10 लाख का पॉलिसी का, इसमें 16 साल का कोई टर्म लेता है तो उसको 5,000 रुपये भरने को आएगा। पेंशन सेम रहेगा। ओके, 10 लाख का पॉलिसी रहेगा, पेंशन 1-1 लाख रुपया मिलता रहेगा वेटिंग पीरियड के बाद में। लेकिन अगर आप 16 साल का टर्म लेंगे तो 5,000 रुपये भरने को आएगा। अब 11 साल का टर्म लेते हो
तो आपको 1 लाख के आसपास सालाना भरने को आएगा, मतलब 8,500 रुपया पर मंथ भरने को आएगा। वही अगर आप 5 साल का टर्म लेते हो तो इसका डबल 2 लाख के आसपास आपको सालाना प्रीमियम आएगा, मतलब 8 दूने 16, 17, 1,000 रुपया पर मंथ आपको पर मंथ भरने को आएगा। तो आपके ऊपर ऑप्शन है सर। अगर आप 10 लाख का पॉलिसी लेते हो, आपको 1-1 लाख रुपया पेंशन चाहिए, तो आप 5,000 रुपया पर मंथ भी भर सकते हो 16 साल तक, या आपका थोड़ा कैपेसिटी अच्छा है तो आप 8,500 रुपया भी 11 साल तक बचत कर सकते हो, या और आप शॉर्ट टर्म चाहिए तो आप 17,000 रुपया पर मंथ भरिए सिर्फ 5 साल तक, तो भी आपको 1-1 लाख रुपया पेंशन मिलेगा। तीनों ऑप्शन आपके पास है। समझ गए? यहाँ पे एक मोटा मोटी मैंने अंदाज से आपको बताया। यस, अंतिम जी ने किया। बाकी लोगों को समझ में आया है? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो फ्रेंड्स इस हिसाब से आप मैंने सिंपल कैलकुलेशन करके बताया 10 लाख के लिए 16 साल में कितना प्रीमियम आएगा, 11 लाख के लिए और 5 साल का टर्म लेते तो कितना प्रीमियम आएगा पर मंथ, तो उस हिसाब से क्लाइंट को बताइए ना। हम चलते हैं आगे। जो पहला यूएसपी था कि गारंटेड रहे, एक्यूमुलेशन बोनस हम ऐड कर रहे हैं, इसमें गारंटी है, पूरे का पूरा गारंटी है, इसमें जो भी कुछ पैसा हम देंगे वो पूरा गारंटेड देंगे। ओके, दूसरा है कि 10% ऑफ सम एश्योर्ड जो पोस्ट टैक्स मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम पोस्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। देखो, जनरली म्यूचुअल फंड वाले बोलते हैं 12%, ओके 12% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वो प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स है, मतलब उसके हाथ में कितना आने वाला है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिडक्ट होने के बाद, टैक्स डिडक्ट ये होने के बाद मेरे हाथ में कितने वाला है, हम ये हाथ में आने वाला पैसे की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको CAGR में कैलकुलेट करूं तो CAGR जिसे कंपाउंडिंग एवरेज गारंटेड रेट जो बोला जाता है, तो उसका वो कम से कम 12 से 13% होता है। तो ऐसा तो मैं 12 से 13% हो हम रेट दे रहे हैं सर, लेकिन आपके हाथ में 10% आएगा। तो हम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं, हम घुमा फिरा के बात ही नहीं कर रहे कस्टमर से कि सर आपको 12% मिलेगा, हाथ में 10% आएगा। ऐसा म्यूचुअल फंड में होता है, हम 10% आएगा तो 10% आएगा सर, दैट्स इट, इतना आपके खाते में डायरेक्टली जमा होगा। तो आप बात कर रहे हो अगर कोई 20% का स्लैब में कोई बंदा है, देखो प्री टैक्स अगर 10% की मैं बात कर रहा हूं और वो प्री टैक्स की बात कर रहे हैं, तो टैक्सेबल स्लैब अगर वो 20% में आता है तो उसको 12% का इंटरेस्ट रेट वो बन जाता है। 10% के लिए 12% का इंटरेस्ट उसको प्री टैक्स होता है। पोस्ट टैक्स मतलब हाथ में 10% आएगा। तो हमारा जो हम बोल सकते हैं कस्टमर को, सर अगर आप 20% आपको टैक्स स्लैब में आते हो तो हम 12% दे रहे हैं, हाथ में 10% आएगा। तो हम डायरेक्टली 10% की बात कर रहे हैं। अगर आप 41% का किसी का इनकम टैक्स स्लैब में आ रहा है तो उसको CAGR हो रहा है उसका 14% और हाथ में उसके सिर्फ 10% ही आएगा। ओके, तो ये टैक्स इनकम टैक्स के स्लैब वाइज जा रहा है, थोड़ा टेक्निकल होगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये समझ लीजिए कि 40% किसी का टैक्स स्लैब में जाता है, उसका इनकम मतलब 1 करोड़ से ऊपर है, तो उसको 17% का अगर रिटर्न भी मिलेगा तो भी उसके हाथ में सिर्फ 10% ही आने वाला है टैक्स कट, पोस्ट टैक्स कैपिटल गेन हो या इनकम टैक्स कट होने के बाद में। तो फ्रेंड्स यही चीज़ है कि क्लाइंट को बताइए कि सर हम पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं। अगर आप 10% का इंटरेस्ट, आप 42% के टैक्स स्लैब में आते हो, भले आपको 17% मिलेगा लेकिन आपके हाथ में 10% ही आने वाला है। तो ये थोड़ा जानकारी आप रखिए, ये जानकारी रखोगे तो आपको अच्छा रहेगा। ओके, समझ में यहाँ तक आ गया सबको? तो पोस्ट टैक्स और प्री टैक्स की बात कीजिए कि सर आपके हाथ में कितना आने वाला है या वो लोग बता कितने रहे हैं। बोनस की बात करेंगे फ्रेंड्स। बोनस जो है 1000 पर सम एश्योर्ड के हिसाब से 40 रुपया पर 1000 के हिसाब से हम गारंटेड बोनस उसमें ऐड कर रहे हैं। मतलब देखो, हमने बोला है कि LIC के पास नॉन पार प्रोडक्ट है, दूसरा है गारंटेड प्रोडक्ट है, और तीसरा है मार्केट रिलेटेड प्लान है हमारे पास। तो जो उत्सव, जो बीमा लक्ष्मी या हम जो नए प्लान ला रहे हैं वो सभी गारंटेड है। नवजीवन श्री है, ये सभी गारंटेड ला रहे हैं फ्रेंड। मतलब LIC को प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम बार बार वही चीज बता रहे हैं कि वो जो बेनिफिट रहेगा वो गारंटेड रहेगा। और हम ये उत्सव में तो बात कर रहे हैं कि हम 4 प्रकार की गारंटी देते हैं। एक तो गवर्नमेंट गारंटी है ही है, सॉर्वेंट गारंटी है हमारे पास,
दूसरा है हमारे पास IRDA की गारंटी। हम IRDA पूरा रजिस्टर है, वहां पे सॉल्वेंसी मार्जिन रजिस्टर करते हैं IRDAI। ओके, इससे का पूरा कंट्रोल है उसके ऊपर हमारा, जो प्राइवेट का भी है हमारा भी है। प्राइवेट के पास इतना ही है, लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट की भी गारंटी है। तीसरा LIC की, LIC ऑलरेडी इतनी बड़ी संस्था है कि इतनी बड़ी संस्था है कि उसके पास बहुत पैसा है, आज तक 1 रुपए का भी लोन नहीं लिया है। और चौथा है ये यूलिप, ये अपना उत्सव की गारंटी। उत्सव प्लान की एक अलग से गारंटी है कि ये 10% आपको लाइफ लॉन्ग। तो 4 गारंटी मिल रहा है फ्रेंड आपको ये उत्सव के प्लान के लिए। क्लाइंट से जरूर इसमें डिस्कस करिए, जरूर उनको बताइए। ओके, यहां तक समझ में आ गया आपको सब कुछ? आगे चलते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ यूएसपी की पेडअप वाला ऑप्शन, आप पेडअप भी करवा सकते हो। ये ऑप्शन हम जनरली देते नहीं है, लेकिन 10 या 11 साल का PPT हम दे देंगे तो आराम से। लेकिन उससे भी वो कम भरता है तो भी उसको 10 लाख का या 5 लाख के ऊपर वाला पॉलिसी देंगे तो भी उसको पेंशन मिलेगा। समझ लो किसी ने 10 लाख का पॉलिसी लिया और हमने उसको 16 साल का टर्म दिया था और वो 5 ही साल भर पाया या 10 ही साल भर पाया या 8 ही साल भर पाया तो भी उसको पेंशन मिलेगा। तो उसका रिड्यूस, उसका जो सम एश्योर्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा मिनिमम 2 लाख के पीरियड में, और उसको वो सम एश्योर्ड के ऊपर उसको पेंशन आता रहेगा। 10% ऑफ सम एश्योर्ड वो आता रहेगा। तो किसी ने भले 16 साल का टर्म लिया है या वो 5-6 साल ही भर पाएगा तो भी उसको पेंशन मिलेगा। उसके प्रपोर थोड़ा कम मिलेगा लेकिन उस प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। ओके, 5% का पॉलिसी लिया है, ओके, और उसने समझ लो 3-4 साल ही भरा है तो भी उसका सम एश्योर्ड समझ लो 2 लाख का तब हो जाएगा, और 2 लाख के 10% तो 20-20 हजार रुपया उसको मिलेगा। ओके, पहले नॉर्मल प्लान लिया था तो उसको 50-50 हजार रुपये मिलता था, पूरा टर्म पूरा करेगा। लेकिन पेडअप में चले जाता है तो भी उसको हम उस प्रोपोर्शनेटली पेंशन देंगे। ओके, तो ये पेडअप वाला भी ऑप्शन आप बताइए क्लाइंट को। नेक्स्ट है सरेंडर आफ्टर PPT। अगर आप सरेंडर PPT करते हो तो आपको सम एश्योर्ड प्लस जो बोनस रहेगा उसके साथ में आप हायर सम एश्योर्ड आपको दिया जाएगा, विच एवर इज हायर। स्पेशल सरेंडर वैल्यू या गारंटेड सरेंडर वैल्यू जो उसमें से हायर रहेगी वो आपको मिलेगी। लेकिन हम सरेंडर का ऑप्शन देते नहीं है, हम देते हैं लोन का ऑप्शन। सर आप लोन लीजिए, आपका जो भी कुछ मिलेगा, जो लोन ले लोगे आप, हम 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर हम लोन देते हैं, तो लोन उठाइए। आपके इसके ऊपर बंद करने से अच्छा तो आपका जो इमरजेंसी यूटिलाइज कर लीजिए, और जैसे जैसे पैसा आएगा आप भर दीजिए। बाद में आप जैसे ही भर दोगे तो आपको इसमें रिस्क कवर भी रहेगा आपका चलते हुए, आपको जो गारंटेड एडिशन है वो भी ऐड होता रहेगा, और टर्म खत्म होने वाला पेंशन भी आपको मिलेगा। तो लोन इज द बेस्ट ऑप्शन। लोगों को बोलिए सर लिया है तो लोन लीजिए, लेकिन उसको बंद मत कीजिए। ओके, नाउ लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म उसका स्टेट क्रिएट करने वाले हैं, उसका 100 साल तक इंश्योरेंस कवरेज कवर रहने वाला है। और लाइफ टाइम की जो बात कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। देखो क्या हो रहा है ना, आज लोगों को ना कम प्रीमियम टर्म कम चाहिए लेकिन 100 ईयर तक चाहिए। आज लोगों से बात करेंगे तो उसको टर्म प्लान 100 ईयर तक चाहिए, लेकिन भरना सिर्फ 10 साल है उसको या 15 साल है। तो वैसे ही हमने टर्म प्लान भी हमारा आया हुआ है, लिमिटेड प्रीमियम के लिए है और 100 साल तक चलेगा। उत्सव की भी बात कर रहे हैं, सिर्फ 5 साल भरो सर, 100 साल तक आपका इंश्योरेंस कवरेज भी चलता रहेगा, 100 साल तक आपको पैसे का मनी बैक भी मिलता रहेगा 10% ऑफ सम एश्योर्ड, और प्लस आपका गारंटेड जो फंड है वो फंड वैल्यू भी, अगर आप फ्लेक्सिबल ऑप्शन में लेते हो तो फंड वैल्यू भी आपका कॉर्पस भी बढ़ता रहेगा। तो फ्रेंड ये कुछ चीज़ें हैं, ये मैं आपको साथ डिस्कस करना चाहता था। मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स के साथ में ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि सर आप 500 रुपये का पर डे बचत करो, 20 साल तक करोगे। ओके, सिर्फ 11 साल तक आपको बचत करना है, और आप लमसम भी पैसा ले सकते हो। ऑप्शन 2 में ऑप्शन 2 जो हमारा फ्लेक्सिबल ऑप्शन है, आपको पेंशन नहीं चाहिए तो आप फ्लेक्सिबल ऑप्शन दीजिए। 11 साल तक भरिए, सिर्फ 500 रुपया मतलब 15,000 रुपया पर मंथ भर दीजिए, और 20 साल के बाद आपको 40 लाख रुपया मिलेगा। अब 20 साल में नहीं लेते हो, 30 में निकालते हो तो 85 लाख रुपीज मिलेगा, ऑलमोस्ट 86 लाख रुपीज। अब 30 में नहीं लेते हो, 40 में पैसा निकालने आते हो तो 1,77 लाख रुपीज उसको मिलेगा। तो करोड़पति हम इसको गारंटेड इसमें से बना सकते हो। जितना डिले करेगा उतना ज्यादा उसका पैसा बढ़ता रहेगा। 80 के साल में तो 19 करोड़ हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये अगर पॉलिसी हम बच्चे के नाम से देंगे तो बच्चे को भी हम करोड़पति बना सकते हैं। बच्चे अगर 0 एज का है उसको बोलिए सिर्फ 11 साल तक सब भरिए, और बच्चे के 40 के एज में उसको आप करोड़पति बना सकते हो। 1,77 लाख रुपया उसको मिलेगा गारंटेड, और टोटली टैक्स फ्री फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया।
तो ये भी मैंने पैम्पलेट आपके साथ शेयर किया हुआ फ्रेंड। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो वन बाय वन देंगे। ऑलमोस्ट मेरा थोड़ा टाइम ज़्यादा हुआ है आज। तो कुछ पैम्पलेट है, जैसे जन्मदिन वाला पैम्पलेट है, सिर्फ 16 साल तक 5,000 बचत करिए, बच्चों को 1-1 लाख रुपया गारंटेड पेंशन मिलेगा। और उसके बाद में उसके परिवार को, बच्चे के परिवार को, वाइफ हो उसका या बच्चे हैं उसको 16,40,000 रुपये भी मिलेगा। तो बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर मैंने शेयर किया है फ्रेंड। आई होप सो आपको समझ में आया होगा जो कंसेप्ट है हमने उत्सव का, पेंशन का, वो फिर से एक बार आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। और एक क्वेश्चन था, एज अ एडवाइजर करके अपन को मतलब अपने रोल्स क्या रहते कस्टमर्स के लिए, जब मैच्योरिटी के टाइम, जब कस्टमर का मैच्योरिटी टाइम आएगा तब अपना कुछ रोल रहता है क्या देखो उस टाइम? गौरव जी आपका सरनेम क्या है? ढाकने। अच्छा, गौरव जी, गौरव डांगे। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है कि देखो, आप और मैं डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, मैं भी आज नहीं तो कल रिटायरमेंट होने वाला हूँ। और आप भी एज अ एडवाइजर हो, आप भी रिप्रेजेंटेटिव हो। आप और मैं, हम एक ही रिप्रेजेंटेटिव वी आर। देखो, एलआईसी का कस्टमर प्रीमियम भरने वाला है और मैच्योरिटी एलआईसी देने वाला है। तो उसमें मैच्योरिटी के टाइम भले मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा या आप भी नहीं, आप काम करते रहोगे तो अच्छी चीज़ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि आपके सिग्नेचर के बिना उसको मैच्योरिटी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कस्टमर डायरेक्टली कोई भी एलआईसी ब्रांचेस में, अभी तो इन फ्यूचर में बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ रहा है कि जिसे बीमा सुगम बात किया जा रहा है, ऐसे ऑफिसेस आने वाले कि आप एक ही ऑफिस में प्राइवेट के और एलआईसी के सभी सर्विसिंग का काम हो जाएगा आपको। हर सिटी में वैसे ऑफिसेस आने वाले अगले 2 से 3 साल में। उसका अभी ये बिल पास होने वाला है, आईआरडीए ने बहुत सारा अमेंडमेंट लाया हुआ है। तो कस्टमर किधर भी जाके वहां से उसका मैच्योरिटी का पैसा विड्रॉ कर सकता है विदाउट आपको बताए बिना। ओके, तो उसमें आपका और मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। पैसा कस्टमर का है, उसने डाला है एलआईसी में, तो वो डायरेक्टली एलआईसी से पैसा ट्रांजैक्शन कर सकता है। यस यस। और किसी को कुछ पूछना है? राज सर, आप कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहोगे तो सर कर सकते हो। राज जी भी हमारे साथ है, वो भी सर उनका सर एक सर्टिफिकेट। मिनट। सर जैसे उसको ब्रांच से कुछ लेना देना नहीं रहेगा ना? ब्रांच का देखो क्या होता है ना, आज के डेट में अगर अभी आगे जाके बहुत सारी चेंजेस आ रहा है। ओके, ब्रांच से लेना देना क्या होता है कि अभी समझ लो कुछ कोई क्लाइंट है आज के डेट में, किसी को आज के जो पर्टिकुलर ब्रांच में पॉलिसी है, हमने कोविड के बाद में नया एलआईसी ने सर्कुलर लाया है कि 5 लाख तक का जो मैच्योरिटी क्लेम है वो डायरेक्टली उसके खाते में चले जाएगा। ओके, उसने पॉलिसी उसने सबमिट करने भी नहीं आया तो भी डायरेक्टली उसके खाते में चल हो जाएगा उसमें। ओके, रही बात अगर कोई अभी समझ लो कोई किसी ने मुंबई में पॉलिसी लिया हुआ है। यस सर, और किसी कुछ पूछना है? पूछिए, क्या होगा ना, क्वेश्चन आप पूछोगे तो जरूर आपको रहेगा। यस भावेश, थैंक यू वेरी मच। अंतिमा जी आपने कुछ पूछा, गौरव जी ने बहुत कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे, क्योंकि क्वेश्चन से क्या होगा, मुझे भी अच्छा रहेगा। यस राज जी, और कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हो आप तो हम सर आपने काफी स्टार्टिंग से ही बताया कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। पहला बात था कि वाई पेंशन। तो उसकी रीजन है कि हेल्पेज इंडिया के वेबसाइट पे जाइए, वहां से डाटा फाइंड आउट करिए कि 80% से ज्यादा जो अपने बूढ़े लोग हैं वो अब्यूज्ड हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। तो इंश्योरेंस के थ्रू हम पेंशन दे सकते हैं। ये हमारा एक प्लान जीवन उत्सव है जिसके थ्रू हम पेंशन की बात कर सकते हैं। और देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स कि बड़े बड़े पैसे वाले, जैसे रेमंड के साथ भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। उनके बच्चे ने 7,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वाले थे वो, उनके बच्चे ने उनको घर से निकाला। अगर उनके पास कभी उमंग या उत्सव का प्लान होता तो उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं होती। हमने इस दौरान काफी सारे क्वेश्चंस सुने, अच्छे क्वेश्चंस थे। मैंने क्वेश्चन सुने, लोगों ने क्वेश्चंस पूछा तो ये पार्टिसिपेटिंग था। मैं फिर भी उन क्वेश्चंस का मैं भी जवाब देना चाहता हूँ। रिवर्स से जाता हूँ। आपने किसी क्लाइंट को पॉलिसी बेचा, मैच्योरिटी की गारंटी एलआईसी और क्लाइंट के बीच रहती है। जिस दिन एलआईसी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, पॉलिसी बॉन्ड आता है, उस दिन से
आप जो मीडिएटर है आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। बट जो एक एथिक्स होता है, एक एथिक्स होने आया कि जहाँ क्लाइंट की पॉलिसी मैच्योर हुई, एजेंट नहीं है, डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं है, ब्रांच मैनेजर नहीं है और उनको मैच्योरिटी नहीं मिला, तो रिवर्स से मैं ये पहला क्वेश्चन का आंसर दिया। दूसरा, जीवन उत्सव को कैसे बेचें, ये भी एक क्वेश्चन था। जीवन उत्सव को आप जैसे चाहें वैसे बेच सकते हैं, पेंशन से, एजुकेशन से, मैरिज से। अपना जो ऑप्शन 2 है ना, ये माइंड ब्लोइंग ऑप्शन है। सर ने बताया काफी इन डिटेल एक एक स्लाइड को और कंपेयर करके बताया, एफडी का, एनपीएस का, एनपीएस में भी बहुत सारी स्कीम है, फिर पीपीएफ का, इतने सारी चीजों को प्रेजेंट करने के बाद हमने जीवन उत्सव को प्रेजेंट किया। इवन टैक्स स्ट्रक्चर भी सर ने जारी किया। अगर आप 10% के स्लैब में आते हो तो क्या होता है, 20 के 30 के आते हो, आप कोई भी टैक्स स्लैब में आओ, अगर आपने जीवन उत्सव ले लिया तो आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलने वाली है। एक क्वेश्चन गौरव जी ने पूछा था कि टैक्स का क्या है। आज के डेट में अगर कोई बंदा 5 लाख रुपया नॉन सिंगल प्रीमियम या 2.5 लाख यूलिप में इन्वेस्ट करता है तो उसकी जो भी इल्ड्स आती है वो टैक्स फ्री है। एकदम से समझ जाइए, कल को क्या होगा अपने को नहीं पता, लेकिन जितने भी आज तक कस्टमर हमारी पॉलिसी ले रहे हैं वो टैक्स फ्री मिलेगा। और जब हम टैक्स की बात करते हैं तो अभी आप कुछ भी खरीदने जाओ सब पे टैक्स लगता है। एक एलआईसी की पॉलिसी है जहां पे हमें अभी भी उनके इल्ड्स पर टैक्स देने की जरूरत नहीं। इवन हमने यूलिप भी लॉन्च किया अपना, निवेश प्लस, इंडेक्स प्लस, अभी हाल में प्रोटेक्शन प्लस आया। हमने उधर 10 टाइम्स का एक कॉन्सेप्ट डाला, अगर 10 टाइम्स इंश्योरेंस रहता है तो दैट पॉलिसी विल बी टैक्स फ्री, मैच्योरिटी जो होगा उसका टैक्स फ्री होगा। सर हम इतनी अनिश्चितताओं के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कोई भी बंदा अभी कितने साल जिएगा कितने दिन जिएगा ये तो नहीं पता, बट जिस दिन आपने जीवन उत्सव ले लिया, आपने एक सिक्योर कर लिया कि आप जब तक जियोगे आपके पास एक पैसे आने वाले हैं। सरकारी कर्मचारी को अब शायद रिटायरमेंट पेंशन ना मिले, बट आप अगर जीवन उत्सव ले लेते हो तो आपको गारंटेड पेंशन मिलने वाला है। जीवन उत्सव के 6 गारंटेड है। मैं रिवर्स से जाता हूँ। एलआईसी को सॉवरेन गारंटी देती है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का सॉवरेन गारंटी है। इसका मतलब है कि जो भी इंश्योरेंस क्लाइंट परचेज करता है, कल को अगर कंपनी लॉस में जाती है या